बारिशों की तरह रहमतों का। मैंने आपके सामने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। आज जो उम्मत मुस्लिमा पस्ती का शिकार हो रही है, हर जगह उसे जलील और रुसवा किया जा रहा है, हर तरह उसको सताया जा रहा है, उसे निशाना बनाया जा रहा है। बातिल ताकतें उम्मत मुस्लिमा के पीछे हैं, उनको ज़ेर करने की कोशिश में हैं। या अगर आज इस तरह के हालात हमारे सामने हैं तो उसकी मेन बुनियाद यही है कि हमने अपने माजी को भुला दिया। हम मुस्तकबिल में, अपने फ्यूचर में तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम अपने माजी के औरात को पलट कर नहीं देखें। अगर हम अपने फ्यूचर को कामयाब बनाना चाहते हैं और मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना चाहते हैं तो फिर हमें अपने माजी को खंगालना होगा, अपने बुजुर्गों की ज़िंदगी को देखना होगा, सहाबाए किराम की ज़िंदगियों को देखना होगा। आज तो इस तरह के हालात बन गए कि हमारी सफ़ों में खुद इत्तिहाद नहीं है, हमारे घरों में खुद इत्तिहाद नहीं है। घर के अंदर 5 भाई हैं तो पांचों की सोच अलग, हर कोई एक दूसरे की जान के दर पे। आखिर क्या है ये मेरे भाइयों, कैसे तरक्की करेंगे? कुरान करीम का तो फरमान है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, सारे के सारे अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लो, तभी तुम कामयाब होगे। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, हमेशा तुम ही सरबुलंद रहोगे, तुम ही कामयाब रहोगे, तुम्हें कोई जलील और रुसवा भी नहीं कर सकता। लेकिन शर्त यह है कि तुम कामिल ईमान वाले बन जाओ, इन कुंतुम मुमिनीन। शर्त है कि तुम कामिल ईमान वाले बन जाओ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक दूसरी रिवायत, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तरक्तु फीकुम अमराइन, आखिरी वक्त है अल्लाह के नबी का, दुनिया से रुखसत होने जा रहे हैं और जाने के जाते जाते ये कह रहे हैं, ए मेरी कौम के लोगों, ए मेरे उम्मतियों, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ, और जब तक तुम उन 2 चीज़ों के पकड़े रहोगे, उन 2 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में उतारे रखोगे, तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत जलील नहीं कर सकती है, तुम्हें कोई भी जलील नहीं कर सकता, कोई भी रुसवा नहीं कर सकता, तुम्हें कोई भी नहीं गिरा सकता है। उनमें से एक है किताबुल्लाह और दूसरी है सुन्नत रसूलुल्लाह। जब तक इंसान कुरान करीम को थामे रखेगा और कुरान करीम से अपनी ज़िंदगी को वाबस्ता रखेगा, कुरान करीम से जुड़ा रहेगा, अल्लाह के नबी का फरमान है, लन तज़ुल्लू, वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता, कभी भी ज़ेर नहीं हो सकता। और इस तरह की शहादतें हमारे बुजुर्गों से भी मिलती हैं। हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह माल्टा की जेल में तकरीबन 4 साल तक कैद रहे हैं। 4 साल तक जब माल्टा की कैद से रिहा हुए और देवबंद पहुंचे तो वहाँ के अकाबिरीन ने एक बड़ा इज्तिमा किया। उस मजमे में कौन कौन लोग थे? हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाहि अलैह, और इस तरह के जो, और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, इस तरह के जो पाए के बुज़ुर्ग हैं, इस तरह के बुज़ुर्ग हैं कि जिन पर देवबंदियत की बुनियाद टिकी हुई है, मजमे में मौजूद हैं। हज़रत शेखुल हिंद आते हैं स्टेज पर और आने के बाद अर्ज़ करते हैं कि मैं अपनी इस आखिरी उम्र में और 4 साला कैदी की ज़िंदगी में जो उम्मत मुस्लिमा की पस्ती के जो सबक हासिल किए हैं और जो सबब हैं, वो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वो 2 सबब हैं। जितने ही बड़े बड़े अकाबिरीन थे सब हैरान हो गए कि आखिर क्या सबक देने जा रहे हैं, क्या हासिल किया है। मुतवज्जे हुए और मुतवज्जे होने के बाद ये कहा, पहली वजह यह है कुरान करीम को तर्क कर देना, कुरान करीम को तर्क कर देना, और दूसरी वजह उम्मत मुस्लिमा का आपस का इख्तिलाफ और इंतशार। ये 2 चीज़ें एक ऐसी हैं कि जिसने उम्मत मुस्लिमा को खोखला कर दिया है, बिल्कुल खुक्कल कर दिया।
आज इंसान के पास थोड़ी सी दौलत आ गई, अपने आप को चौधरी समझने लगा और अपने रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को बुला बैठा। मेरे भाइयों, जब तक इज्तिमाइयत से न जुड़ेगा, कोई भी ईमान वाला जब तक इज्तिमाइयत से न जुड़ेगा, जब तक वो तरक्की नहीं कर सकता। जब तक अपनी सफ़ों में इत्तिहाद, अपने घरों में इत्तिहाद पैदा नहीं होगा, जब तक ईमान वाला आगे नहीं बढ़ सकता। इत्तिहाद का सबब, अरे भाई, उम्मत को जमा करना कलिमा तय्यबा के नाम पर बहुत आसान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कलिमा तय्यबा दिया है। कलिमा तय्यबा की बुनियाद पर जमा हो, एक प्लेटफार्म पर खड़े हों। नज़रियाती इख्तिलाफ, फुरूई बातों में इख्तिलाफ हो अपनी जगह, लेकिन मेरे भाइयों, उम्मत में जो इज्तिमाइयत थी वो बिल्कुल ऐसे रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मसलुल मुमिनी कमसलिल जसद, कि उम्मत मुस्लिमा पूरे एक जिस्म के मानिंद है, एक इमारत के मानिंद है। जब तक ये एक दूसरे से जुड़े रहेगी तो मजबूत रहेगी। अगर तुम एक दीवार को अलग कर दो, एक सुतून को अलग कर दो, छत को अलग कर दो, तो मेरे भाइयों हवा का एक झोंका आएगा, जालिम एक बार करेगा, चारों तरफ बिखर के रह जाएंगे। इज्तिमाइयत का सबक हमें मिलता है। उम्मत मुस्लिमा जमा हो सकती है कलिमा तय्यबा के नाम पर। भाई, सबका कलिमा एक है। कुरान करीम के नाम पर जमा हो सकती है, किताबुल्लाह एक है। दूसरी तरफ देखें, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इबादत अता की है वो भी हमें इज्तिमाइयत का सबक देती है। नमाजें, हर तरह का बंदा आता है और उसमें कोई फ़र्क नहीं होता जहाँ वो बंदा बैठ जाए। ऐसा नहीं होता कि कोई अमीर है तो अगली सफ़ में उसे जगह दी जाएगी, कि या कोई गरीब है तो उसे अगली ही सफ़ में रखा जाएगा। बिल्कुल एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न बंदा नवाज। यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। ये इज्तिमाइयत का पैगाम देता है। यहाँ पर सारे बंदे इकट्ठे जाते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इकट्ठे इबादत करते हैं। इसके अलावा जुमे का दिन है, जुमा भी हमें इज्तिमाइयत का पैगाम देता है। इसके अलावा हज का मौका है, हज में भी एक इज्तिमाइयत का पैगाम मिलता है कि उम्मत मुस्लिमा जमा हो जाए। हज का तो एक ऐसा मौका है कि दुनिया भर के कोने कोने से हर तरह की भाषा और हर तरह की बोली इस्तेमाल करने वाले, हर तरह के रंग रूप के और हर तरह की जहनीत के लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। दुनिया भर से जमा होकर वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। ये इज्तिमाइयत का तो पैगाम है, ये इज्तिमाइयत का पैगाम है। इसलिए मेरे भाइयों, ये सारी बातें कुरान करीम के फरामीन और इसी तरह अहादीस नबविया हमें ये झंझोड़ कर, चीख और पुकार करके ये कह रही हैं कि अभी भी वक्त है हम अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा कर लें, हम अपने दरमियान इत्तिहाद पैदा करें, एकता पैदा कर लें। वरना तो याद रखो, एक मिसाल है ना, एक शख्स ने अपनी औलादों को बुलाया, 4-5 औलाद, 5 औलादों को बुलाने के बाद उनसे कहा कि लकड़ियाँ लेकर आओ, 5 लकड़ियाँ लेकर आओ। 5 लकड़ी मंगाई, 5 को एक जगह बनवाया। बेटे से कहा कि इसको तोड़ो, नहीं टूटी। दूसरे से कहा इसको तोड़ो, नहीं टूटी। तीसरे से कहा, चौथे, 5वें से कहा नहीं टूटी। उसके बाद वालिद ने कहा कि इसको अलग अलग करो। एक लकड़ी एक 5 बेटों के हाथ में दे दी, कहा तोड़ो। आराम से तोड़ दी, आराम से तोड़ दी और फिर समझाया कि मेरे बेटो, यही हाल उम्मत मुस्लिमा का है, यही हाल पूरी उम्मत का है। जब तक तुम 5 एकता बनाए रखोगे और लकड़ियों की तरह जुड़े रहोगे, कोई भी तुम्हें ऐसा नहीं है जो ज़ेर कर दे, तुम्हें जलील कर दे। कोई भी ऐसा नहीं है। और जहां तुमने ये सोचा कि मेरे पास माल आ गया, मेरा अपना कारोबार हो गया, मेरी अपनी औलाद हो गई, मैं अलग हो जाऊं, अपनी बिल्डिंग अलग बना लूं और रास्ता ख़त्म कर दूं, तो कोई भी आएगा तुम्हें जलील करके चला जाएगा और इसी तरह से तोड़ देगा जिस तरह से तुमने एक लकड़ी को अकेले तोड़ दिया। तो मेरे भाइयों, इत्तिहाद हम अपनी सफ़ों में पैदा करें, ये वक्त की अहम ज़रूरत है। हम एक दूसरे को दरगुजर करें, फुरूई मसाइल अपनी एक तरफ, नज़रियात इख्तिलाफ अपना एक तरफ, लेकिन उम्मत मुस्लिमा पूरी एक मुत्तहिद होनी चाहिए। और यही पैगाम हम अपने आगे भी दें। अपनी सफ़ों में इत्तिहाद पैदा करें, अपने घरों में इत्तिहाद पैदा करें, अपनी औलादों को समझाएं और अपने भाइयों को समझाएं, उन्हें मिलजुल कर लेकर चलें आगे और उनको बतलाएं कि एकता में और इसी तरह इत्तिहाद में हमेशा कामयाबी है और इफ्तिराक में और जुदाई में हमेशा नाकामी है। अगर नाकामी चाहते हो तो फिर इख्तिलाफ पैदा रखो, और अगर कामयाबी चाहते हो तो मेरे भाई एक प्लेटफार्म पर जमा होना पड़े।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।